हाय एवरीवन। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यार ठीक है, हम लोगों ने जहां पर छोड़ा था पिछले बार एक क्वेश्चन दिया था मैंने आपको, ठीक है। मैक्सिमम मिनिमम आज अपन खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो मैं डायरेक्टली आज क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा। क्वेश्चंस में हमको बोरिंग फील नहीं होगा। एंड ऑल्सो मैं ये लेकर आया हूँ एक चीज़, ये हथियार है। दिस इज आर डी शर्मा। अब आर डी शर्मा क्यों लेके आया हूँ आज मैं? नहीं, नॉट फॉर जेई, ये तो अपने 12th क्लास की। वो मैं इसलिए लेकर आया हूँ क्योंकि 3 दिसंबर को अपने को बोर्ड एग्जाम देना है, ठीक है। तो उसकी प्रैक्टिस अपन आज से चालू कर देंगे। इट्स वेरी इजी, आपको एक दिन में एक चैप्टर हो जाएगा आपका। और जो स्टेट बोर्ड वाले बच्चे वो लोग छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से मार्च में देना। बट सीबीएसई वालों को देना पड़ेगा। तो आज अपन चालू करेंगे इसमें चैप्टर नंबर 1 मेट्राइसिस से, ठीक है। हाँ, आज मेट्राइसिस करेंगे। तो सीबीएसई वाले बच्चे जो भी हैं उनको मैं होमवर्क दूंगा। आज कैसे करेंगे? अभी करना है? अरे अभी नहीं करना है, अभी नहीं करना है। यार तुम फिर वो वाला मीम याद दिला रहे हो, कौन बने करोड़पति में। अमिताभ, हाँ, क्यों 2-3 वर्जन है उसके। एक है क्यों बने करोड़पति, कब बने करोड़पति? फिर पता ही नहीं चला। कब बने करोड़पति भाई, पता ही नहीं चला। फिर एक था कि क्यों बने करोड़पति भाई, कोई जबरदस्ती थोड़ी है। उसके 3 वर्जन है। तो उसमें स्टार्टिंग बोलता है कि स्वागत है देवी और सज्जनों, ये खेल ही नहीं है। तो सब दुखी हो जाते हैं कि अरे यार चलो उठ के। बोलता अरे नहीं नहीं, मतलब खेल से बढ़कर। देखा है क्या तुमने? खेल से बढ़कर है, वैसा कर रहे हो तुम। मेट्राइसिस पढ़ेंगे, मैं आपको होमवर्क दूंगा, बहुत आराम से हो जाएगा। अरे वो फर्स्ट वाले पार्ट में आता ना ऐसा। फोन, मोबाइल फोन का उसमें एक और चीज आता। मेरे पास फोन ही नहीं। तुमने देख लिया क्या? उसमें फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट होता है, तो हर कोई सही जवाब देता है और एक नहीं देता है। तो मोबाइल से रिलेटेड क्वेश्चन होता है, तो बोलता है कि आपने क्यों नहीं सही जवाब दिया भाई। बोलता है कि सर मैं बहुत गरीब हूँ, कभी फोन यूज ही नहीं करा। तो कि आजा भाई, तो आजा। नहीं नहीं, अब तुम ज्यादा कर रहे हो। जल्दी आ जाओ, लिखिए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, कैसे दुखी हो जाते हैं, अरे यार। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 1,8। करेंगे अपन बातें बीच बीच में, बट पढ़ाई के बीच बीच में। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन passing through 1,8. Cutting the positive, intersecting the positive x and y axis. Intersecting the positive x and y axis at A and B. सवाल 2 बार पढ़ना और एक बार में सॉल्यूशन निकालना, ठीक है। बस इतना ही है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 1,8। एक लाइन है 1,8 से पास हो रही। लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं अपन आराम से, स्लोप पता हो तो। कोई बात नहीं, स्लोप नहीं पता है। इंटरसेक्टिंग द पॉजिटिव एक्स एंड वाई एक्सिस एट A, B, such that first part, area of triangle AOB is minimum. फर्स्ट पार्ट नहीं है शायद, ये एक ही पार्ट है इसका। एरिया ऑफ AOB इज मिनिमम, दैट्स इट, ठीक है। इतनी गंदी हैंडराइटिंग आ रही है, ठीक है, समझ में तो आ रही होगी। बस एक ही पार्ट है। अच्छा, कोई भी क्वेश्चन पढ़ते हो आप, आपको उसकी फोटो बनती है, फिर आपको समझ में आता है कि सॉल्व कैसे करेंगे। क्या क्या सोच रहे हो यहाँ पे, आप क्या सोच के सॉल्व करोगे? हाँ, थीटा चेंज होगा, सही बात है। स्लोप चेंज होगा, दैट इज m। तो स्लोप अगर पता हो तो लाइन की इक्वेशन लिख देना, y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप टाइम्स m माइनस m1। एक्स एक्सिस और y एक्सिस को जहाँ पे कट कर रहा है, वो तीनों पॉइंट मिलाकर एक ट्राइंगल बना रहे हैं। उस ट्राइंगल का एरिया लिखना है। काश मेरे को x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट पता हो। तो x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट कैसे लिखेंगे ये बताइए।
अच्छा, एरिया किसका फंक्शन आ रहा है, किसके टर्म में आ रहा है, ये स्लोप के टर्म में आ रहा है, वो शायद एम है ना। तो ए इज द फंक्शन ऑफ एम, फटाफट डिफरेंशिएट करके 0 के बराबर कर डालो। व्हाट आई विल डू कि एक लाइन है 1,8 से पास हो रही है ऐसे, और इसका स्लोप मेरे को पता नहीं है, लेकिन ये जहां पर एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस को कट कर रही है वो पॉइंट है ए और बी, ठीक है, और ये ओरिजिन है। तो ओ ए बी का एरिया लिखना है मुझे। मैं दो मेथड से कर सकता हूँ उसको सॉल्व। मेथड नंबर 1, सिंपल मेथड जो अपन सब नॉर्मली करेंगे, दैट इज राइटिंग द लाइन ऑफ इक्वेशन एंड फाइंडिंग द एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट। अच्छा, ऑनलाइन वाले बच्चों को क्लियरली दिखाई दे रहा है क्या, लैग वैग तो नहीं हो रहा है ना? थोड़ा बहुत हो रहा होगा, लेकिन मैं धीरे धीरे बिना मूव करे लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो लाइन की इक्वेशन हो जाएगी y माइनस 8 इज इक्वल टू स्लोप टाइम्स x माइनस 1, ठीक। अच्छा, इसका x इंटरसेप्ट निकालना है अपने को, लाइन का मतलब ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट और ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट। तो अपन क्या करेंगे, y की जगह 0 रख देंगे, तो x क्या आएगा, y की जगह 0 रख दो, -8 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस समथिंग, ये तो अपने को निकालना है। मैं इसको कुछ x0 बोल देता हूँ। अच्छा सॉरी, y की जगह 0 रखा ना, यहाँ पे तो 1 आएगा, यहाँ x0 -1 आएगा। x इंटरसेप्ट निकालना चाह रहे हैं अपन, तो mx0 माइनस m माइनस 8 अपॉन m इज इक्वल टू x0। x0 क्या है, x इंटरसेप्ट, तो ये x इंटरसेप्ट मेरे को आ गया, पता चल गया। y इंटरसेप्ट पता करना है, तो 0, y0। तुम्हारा क्या रहा है, x इज इक्वल टू 8y। हाँ जी, पहली बात तो x इंटरसेप्ट आ गया। मैं आई डोंट नो, देखते हैं, हो सकता है 2 आ जाए। पता है 2 लाइन आ सकते हैं, बिकॉज एक लाइन ऐसे आएगी, एक लाइन ऐसे आएगी, तो एरिया आपको देखना पड़ेगा दोनों में। नहीं, वो ये भी है ना, ये और पॉजिटिव एक्स और पॉजिटिव वाई को कट करता है। हाँ, तो वो भी देखना ना कौन सा लाइन पॉजिटिव एक्स और वाई को करेगा। ये x0 आ गया, y0 कैसे निकालेंगे अपन, 0 रख दो x की जगह, यहाँ पे 0 रखूंगा मैं, तो -m आएगा इस तरफ, इधर क्या आएगा, y0 माइनस 8, y0 माइनस 8 इज इक्वल टू m इंटू 0 -1। 0 क्यों रखा है मैंने, क्योंकि यहाँ पे x कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो -m आ जाएगा इधर। तो दिस विल बी y इंटरसेप्ट 8 -m। एरिया क्या हो जाएगा, एरिया विल बी अ फंक्शन ऑफ m, इतना तो अपने को दिख गया है, और दैट विल बी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू x0 इंटू y0। तो हाफ इंटू व्हाट इज x0, m माइनस 8 अपॉन m, y0 कितना है 8 माइनस m, फिर से m माइनस 8 लिख देते ना,
ठीक है, एक माइनस बाहर निकाल लेंगे। सो दिस इज ए एम, ए इज अ फंक्शन ऑफ एम। तो ए डैश एम करते अपन निकालने की कोशिश करते हैं। अच्छा, इसको थोड़ा और अच्छे सिंप्लीफाई कर देता हूँ मैं, -1/2 m - 8 का होल स्क्वायर अपॉन m। ठीक है, ये आ गया एरिया। क्या पॉइंट के अलग मान लीजिए। मेरा आंसर नहीं है मेरे पास शायद, पता नहीं है। ये x plus y equal to 6 नहीं, मेरा मैथ्स नहीं करेगा। -हाफ करे, इसको डिफरेंशिएट कैसे करे बताओ? u by u बाई वी लगाना पड़ेगा। आप चाहो तो इसको नहीं छोड़, u बाई वी कर दें। u बाई वी में आसान होता है क्योंकि नीचे m स्क्वायर आ जाएगा, फिर इधर m आ जाएगा और इधर आ जाएगा 2m - 8 माइनस m - 8 का होल स्क्वायर इंटू 1। ठीक है ना, ये सब आना चाहिए अपने को अच्छे से। ये पूरा ब्रैकेट में है, तो -हाफ इंटू m - 8 मेरे को कॉमन आता हुआ नजर आ रहा है, तो equal to 0। हाँ ऑफ कोर्स विल डू दैट। तो फिर ऊपर 2m - m - 8। ठीक, कुछ दिक्कत बताओ? m - 8 m + 8 अपॉन m स्क्वायर इज इक्वल टू 0। मतलब m का वैल्यू या तो 8 होगा या तो m का वैल्यू -8 होगा। अच्छा, जब m का वैल्यू 8 होगा तो x इंटरसेप्ट क्या होगा निकालो। सुनो, पहली बात तो अपने को बोला पॉजिटिव x एक्सिस और y एक्सिस पे कट हो रहा है, तो ना व्हाट आई वाज सेइंग, हाँ x0 है ना, कहाँ गया x0? यहाँ पे रख देता हूँ ना मैं। मान लो यहाँ पे मैंने x की जगह m की जगह 8 डाला, तो 8 - 8 0 हो गया। कोई पॉइंट आ रहा है, मतलब पॉइंट ट्रायंगल ओरिजिन 8 तो 0 कर दे रहा है ना, x ओरिजिन आ रहा है। ठीक है, ठीक है, तो m = 8 तो रिजेक्ट हो जाएगा। क्यों रिजेक्ट हो जाएगा? क्योंकि जब m की जगह 8 डाल रहे हैं तो x इंटरसेप्ट आ रहा है आपके पास 0 और y इंटरसेप्ट भी 0 आ रहा है। उसका रीजन क्या है वो अपन देखेंगे। नहीं आता तो भी सर ये वो पॉजिटिव x और y एक्सिस को कट नहीं कर सकता, एटलीस्ट एक तो नेगेटिव होगा। क्या एक नेगेटिव होगा इंटरसेप्ट? हाँ। देखते हैं ना, -8 डालेंगे अगर अपन, यहाँ पे -8 डाला अपन ने, तो -8 -16 अपॉन -8 -2 बाई सॉरी +2, x इंटरसेप्ट +2 आ जाएगा उस केस में। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ उसको ताकि मेरे को याद रहे। -8 अपन यहाँ पर भी रखेंगे इधर, तो 8 - -8 16 आ जाएगा, तो ये 0,16 पॉइंट आ जाएगा। मतलब ये वाली जो लंबाई है दैट इज 2 और ये वाली लंबाई है 16। ओके, तो एरिया क्या आ जाएगा अपने पास? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन सो दैट द एरिया इज मिनिमम। अपने को क्या गारंटी है कि यहाँ पे, वही मैं बता रहा हूँ, क्या गारंटी है कि m = -8 पे मैक्सिमम एरिया आ रहा है या मिनिमम आ रहा है? डबल डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे m² - 8 लिखा हुआ, m² - 64 लिखा हुआ है, कर लेना। डबल डिफरेंशिएट करोगे तो वो सर उसको कैसे करेंगे? ऊपर वाले इसको करना पड़ेगा। किसको? वो a डैश हमको हाफ भी आएगा। तो ए डैश तो, अरे तो हाफ लिख देना ना, क्या दिक्कत है? वो पूरा बिल्कुल लिखना पड़ेगा। मैं तो यार ये तो नहीं लिखा मैंने, आप डेफिनेटली ये a डैश ही तो है। इसको फिर से डिफरेंशिएट करो, इसका फिर से डिफरेंशिएशन क्या आएगा? u बाई वी रूल से आ जाएगा। देखो दिस विल लुक लाइक m सर स्क्वायर। रियल करके क्या चलता है? हाँ वैसे कर दो, ऐसे बोल रहे हो ना, नीचे m² और नीचे m² ऐसे, और बाहर -हाफ, यही कह रहे हो आप? तो चलेगा ना बिल्कुल। इनफैक्ट ऐसे ही करना चाहिए अपने को। -हाफ 1 - 64 अपॉन m²। ओके, तो डिफरेंशिएट करेंगे अगर अपन 0 और इधर आ जाएगा -2, तो एक माइनस ऑलरेडी है, तो -2 × 64 अपॉन m³ और बाहर एक -हाफ था, वो रहेगा -हाफ, है ना? यार कुछ गड़बड़ किया क्या मैंने? देखो 1 - 64/m², ये तो माइनस माइनस प्लस हो गया, एक माइनस बाहर है। ठीक है, कोई बात नहीं, बढ़िया। अब आप रखो m की जगह क्या? -8। जैसे ही आप -8 रखोगे तो यहाँ पे नेगेटिव और इधर एक नेगेटिव है, पॉजिटिव हो जाएगा। फील हो रहा है ना? थोड़ा मैंने कम जगह में करा है। ये जो डबल डेरिवेटिव आया है अपने पास, इसमें m की जगह -8 रखने पर जो आंसर आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ उसको, थोड़ी जगह की कमी है बस इस कारण, a डबल डैश ऑफ -8 दिस इज पॉजिटिव।
पॉजिटिव मतलब -8 पर जरूर मिनिमा रहा होगा, है ना। तो यहाँ पर एरिया मिनिमम आएगा। एंड व्हाट इज द मिनिमम एरिया? 16। एंड व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन? यहाँ पे रख दो आप -8। ठीक है, आपको तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन भी करना था, तो इक्वेशन ऑफ लाइन भी लिख डालो। -8 × x-1, इसको रीअरेंज कर लेना प्लीज। ये आ गया। अब इसी क्वेश्चन का अपन सेकंड पार्ट करते हैं। यहाँ पे एक फर्स्ट लगा देना। नेक्स्ट आई विल डू सेकंड। सेकंड पार्ट इसका क्या है? नहीं, सेकंड पार्ट इसका ये है कि सच दैट इंटरसेप्ट बिटवीन कोऑर्डिनेट एक्सिस इज मिनिमम। देखिए इंटरसेप्ट क्या करेंगे इसका? इंटरसेप्ट बिटवीन कोऑर्डिनेट एक्सिस इज मिनिमम, मतलब ये पहला इंटरसेप्ट डिस्टेंस को मिनिमम और ये दूसरा इंटरसेप्ट, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस आ रहा है दैट इज मिनिमम। ये आपको निकालना है। तो यहाँ लिख लो, ब्रैकेट में खुद से लिख लो, दैट इज ए बी इज मिनिमम। ठीक है, कितना टाइम लगेगा इसको सॉल्व करने में? क्या दिमाग में आ रहा है आपके? क्या करोगे सबसे पहले? ए और बी का डिस्टेंस लिखोगे डिस्टेंस फार्मूले से। उस डिस्टेंस को मिनिमाइज करना है तो उसका डेरिवेटिव निकालोगे। अच्छा, वो डिस्टेंस कैसे लिखोगे आप? दैट इज अप टू यू। अच्छा सुनो, ये तो मैंने आपको सेकंड पार्ट दिया, बट इस क्वेश्चन को करने का एक और तरीका है। इसी क्वेश्चन का एक्सटेंशन है तो हाँ, इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। ये फर्स्ट पार्ट था, एरिया इज मिनिमम। पहला वाला उसमें यूज कर सकते हैं, नहीं कर सकते? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 1,8 and intersecting the positive x and y axis at a and b such that the distance between the intercept is minimum। क्या हो गया? पेन घूम गई? खत्म हो गई। 0,0 होगा ना सर? नहीं 0,0 नहीं होगा। 1,8 से तो पास करना है तो वो इससे ज्यादा ना। अच्छा, अभी जो मैंने फर्स्ट पार्ट करा था उसको सॉल्व करने का एक और मेथड है मेरे पास। आप वैसे कर सकते हो, ये लाइन है, ये 1,8 से पास हो रही है, ध्यान से देखिएगा, अभी लिखना मत इसको। आप मेथड 2, फर्स्ट पार्ट को ही सॉल्व करने का मेथड 2। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये जो फर्स्ट पार्ट था इसको सॉल्व करने का मेथड 2। मान लेते हैं कि ये वाला जो पॉइंट है a,0 है, दिस पॉइंट इज 0,b। तो क्या आप ये लाइन की इक्वेशन लिख सकते हो मेरे सामने इंटरसेप्ट फॉर्म में? याद आया? हाँ, लिख दिया मैंने इसको। अच्छा, और ये एरिया भी लिख सकते हो, सोचो, हाफ इंटू ए इंटू बी, सोच कर देखो। अच्छा, दो अननोन है मेरे पास, ए और बी। काश मैं ऐसा कर दूं कि एक ही अननोन रहे बस, तो यहां पर ए या बी को किसी एक दूसरे के टर्म में लिख देते हैं। ये वाला पॉइंट जो होगा इस इक्वेशन को डेफिनेटली सेटिस्फाई करता होगा। तो यहाँ पे अपन x की जगह 1 और y की जगह 8 डाल सकते हैं। तो डालते हैं, x की जगह 1 और y की जगह 8 डाला, तो ऐसा कुछ आया। यहां से अपने को क्या समझ में आ रहा है कि 1/a इज इक्वल टू 1 माइनस 8/b, मतलब b माइनस 8/b। इसको उल्टा कर दो तो a कितना आ जाएगा? b/b माइनस 8। तो इससे डायरेक्ट बी पॉइंट आ जाएगा ना? हाँ, तो एरिया जो आ रहा है ना वो दैट इज द फंक्शन ऑफ b। एरिया क्या आ रहा है? हाफ इंटू a की जगह ये डाल दिया मैंने, b इंटू b/b माइनस 8, और उधर b लिख दिया बस। अब आप इसको डिफरेंशिएट कर डालो। सेम तरीका है, मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसे भी सोचा जा सकता है, कम टाइम में होगा ये। दिस इज ऑल्सो गुड, क्योंकि आप इसमें स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ला रहे हो, है ना। इसको डिफरेंशिएट करोगे अगर, तो आई जस्ट सेव योर टाइम। आप इसको जरूर लिखिएगा, अगर मेरे पास इसका डिफरेंशिएशन वाला कुछ हो तो। नहीं है, a/2 b इंटू, अच्छा मैंने कुछ और तरीके से लिखा, बट ठीक है, वट एवर इट इज, ऐसा आएगा ये dA/a' जो आ रहा है दैट इज 4a इंटू a-1 इंटू 2 - a अपॉन a-1। इसको 0 करेंगे। अब ये तो काट दो आप, a का वैल्यू 1 मत करना कभी, काट दिया तो a का वैल्यू 2 हो जाएगा। यहाँ से ऐसा आ रहा है अपने पास, a का वैल्यू ऑफकोर्स 0 भी हो सकता है, लेकिन वो शायद रिजेक्ट हो जा रहा होगा।
2 हो जाएगा या 0 हो जाएगा। अच्छा, जब a का वैल्यू 0 होगा तो एरिया ही 0 हो जाएगा, काय का मिनिमम, फिर तो एरिया बचेगा ही नहीं। a का वैल्यू 2 रखना। अच्छा, a का वैल्यू अगर 0 रखा मैंने तो ये लाइन जो है ओरिजिन से पास करने लग जाएगी, ऐसा कुछ है ना, तो इंटरसेप्ट ही नहीं बनेगा। तो वो तो केस बनता ही नहीं ना। आप इमेजिन करो ये लाइन ऐसी हो जाएगी, ये पॉइंट तो हिंज्ड है, ये पॉइंट ऐसा आ जाएगा ओरिजिन पे इस तरह से, है ना, तो ये इंटरसेप्ट ही नहीं देगा आपको। तो ये दिस इज नॉट रियलिस्टिक अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। 2 डाल देंगे, a की जगह 2 डालोगे तो b कितना आ जाएगा। अच्छा, a की जगह यहाँ पे 2 डाल दो, हाफ, 1 माइनस हाफ, हाफ 8 अपॉन b इज इक्वल टू हाफ, तो b इज इक्वल टू 16 आ जाएगा। तो वैसे भी हो जाएगा क्वेश्चन, ये भी लिखो और ये वाला तुरंत सॉल्व करो। थोड़ा फास्ट करेंगे यार सॉल्व, है ना। तो ऊपर वाले का हमारे इसमें पहले वाले इसमें जो m इक्वल टू 8 आ रहा था ना, वो तो ओरिजिन से पास करने वाली लाइन थी। हाँ, तो फिर सेम आ रहा था ओरिजिन से। देखो जब लाइन ओरिजिन से पास करेगी तो वो लाइन ओरिजिन से पास करेगी तो वो ऐसे दिखेगी, इस तरह से। ओरिजिन से पास करेगी तो ऐसे दिखेगी। तो ना तो इस बिटवीन कोऑर्डिनेट एक्सिस मिनिमम उसका यही आ जाएगा। कोऑर्डिनेट एक्सेस मतलब ये होता है ये और ये, तो ये तो कट ही नहीं कर रही ना कोऑर्डिनेट एक्सेस को, ना तो एक्स एक्सेस को कट कर। तो उसके, अरे पहली बात तो आपको क्वेश्चन में बोला है कि लाइन इंटरसेक्ट कर रही है एक्स एक्सेस को भी और वाई एक्सेस को भी। तो यहाँ पे भी तो कर कहाँ कर रही है ये लाइन, ना एक्स एक्सेस को कर रही ना वाई एक्सेस, सीधे ओरिजिन को कर रही है। हाँ, तो दोनों को एक साथ कर दिया। पॉजिटिव एक्स एक्सिस पॉजिटिव वाई एक्सिस, जीरो को आप ओरिजिन को आप नहीं इंक्लूड करते उसमें। ये मत सोचो कि ओरिजिन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का पार्ट है। अच्छा, इसका एरिया इंटरसेप्ट वाला सेकंड वाला पार्ट जो है वो कैलकुलेट कीजिए। सेकंड पार्ट इंटरसेप्ट बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस इज मिनिमम। सॉल्व करो, आई विल बी बैक। तुमने क्या अभी अभी लंच किया है क्या। अच्छा, ये वाला मिटाना चाहिए ना। ओके, इंटरसेप्ट बिटवीन का मतलब क्या होता है वो मैं आपको समझाता हूँ। ये एक लाइन है 1, एग्जैक्टली 1,8 से पास कर रही है लाइन, ठीक है। तो इसका एक्स इंटरसेप्ट कहीं ना कहीं होगा, ये वाला पॉइंट ए। इसका वाई इंटरसेप्ट होगा ये वाला पॉइंट बी। तो आपको ए बी का क्या चाहिए, मिनिमम वैल्यू चाहिए ना। ए बी का मिनिमम वैल्यू चाहिए आपको। ए बी को मिनिमाइज करना है, मतलब ए बी का आप एक्सप्रेशन लिख डालो। ये क्या है, क्या आ रहा है आपके पास, ये एक्स कुछ कुछ आ रहा होगा, ये स्लोप आ रहा होगा। ये जो है वो है -3। ओके, लेक्चर ब्रेक हो गया था कल का, ठीक है। आज मैं दोबारा पढ़ाने आ रहा हूँ, जानबूझ के सेम कपड़े पहन के आया हूँ। ठीक है, तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 1,8 एंड, अच्छा ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन चल रहा था इसका सेकंड पार्ट हमारा रह गया था। तो इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज पासिंग थ्रू 1,8 एंड मेकिंग इंटरसेप्ट्स ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, इसका सेकंड पार्ट मैंने आपसे, फर्स्ट पार्ट शायद हो गया था, रिकॉर्डिंग में आ भी गया होगा। इसी का सेकंड पार्ट था सच दैट इंटरसेप्ट बिटवीन कोऑर्डिनेट एक्सिस, intercept between coordinate axis is minimum.
ठीक है, इसका फर्स्ट पार्ट तो हुआ होगा पक्का। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने कल लिखा था कि इसके x कोऑर्डिनेट को आप a,0 मान लो, y कोऑर्डिनेट को 0,b मान लो। लाइन की इक्वेशन हो जाएगी x बाय ए प्लस y बाय बी, दिस इज इक्वल टू 1। ओके, तो ये 1,8 से पास हो रहा है, तो आप x की जगह 1 डालोगे और y की जगह 8 डालोगे। तो कुछ लिखा था मैंने कल, क्या लिखा था, b को a के टर्म्स में या a को b के टर्म्स में? पढ़ के बता दो ना क्या था वो। बस बस बस, b अपॉन b माइनस 1। आप चाहो तो b को लिख सकते हो b अपॉन, आप चाहो तो b को लिख सकते हो a के टर्म्स में, जैसा भी हो। मैंने कल ऐसा करा था तो आज भी ऐसे ही करके बता रहा हूँ। ठीक है, अब आपको इंटरसेप्ट निकालना है, तो देखो इंटरसेप्ट का मिनिमम वैल्यू निकालना है, मतलब ये पॉइंट अगर ए है, ये पॉइंट अगर बी है, तो आपको ए बी का मिनिमम वैल्यू निकालना है। देखो फटाक से लिख देंगे अपन, ए बी का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, डिस्टेंस फॉर्मूला ए माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस जीरो माइनस बी का होल स्क्वायर। ए की जगह ये वाला आइटम डाल देते, बी अपॉन बी माइनस 8। ठीक है, इसका होल स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर का अंडर रूट, दिस इज इक्वल टू ए बी। अब ए बी को मिनिमाइज करना है अगर, तो ये अंडर रूट को मिनिमाइज करना है। अंडर रूट को मिनिमाइज करने से बेहतर है कि अंडर रूट के अंदर वाला आइटम जो है उसको मिनिमाइज कर दो, एक ही तो बात है। जब अंदर वाला आइटम मिनिमम होगा तब पूरा अंडर रूट मिनिमम होगा। तो ए बी का मिनिमम वैल्यू जो निकालना है अपने को, निकाल सकते हैं। पहली बात आप ये देखिए कि ये जो ए बी है, दिस डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है ये किसका फंक्शन है, इसको मैं, दिस डिस्टेंस इज अ फंक्शन ऑफ, ऐसा लिख देता हूँ, ए बी इज अ फंक्शन ऑफ बी, है ना। तो अपन इसको बी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। सिर्फ ये अंदर वाली चीज जो है ना, इसको आप मिनिमाइज कर दो या इसको मैक्सिमाइज कर दो। अभी अपने से मिनिमाइज पूछा है, तो इसको मिनिमाइज करने के लिए इसका डेरिवेटिव 0 कराना है। ठीक है, बी अपॉन बी माइनस 8 लिख दिया, उसका होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, एफ डैश बी निकाल लेते हैं। एफ डैश बी का फाइनल एक्सप्रेशन क्या आया था, कोई मुझे पढ़ के बता दो। कोई बात नहीं, बी के टर्म में किसी ने अगर कॉपी किया तो बता दो, अपन टाइम सेव कर लेंगे। बाप रे, इतना टाइम लगाओगे सिर्फ पेजेस पलटने में तुम लोग, रहने दो, हो गया। टू बी अपॉन, टू बी कॉमन ले लो, बी माइनस एट अपॉन बी माइनस 8 का होल क्यूब प्लस बी माइनस 8 का होल क्यूब। सिर्फ कैलकुलेशन है, यहाँ पे कोई दिमाग नहीं है। नहीं समझ में आए तो खुद से कर लेना। ठीक है, दिस इज द डेरिवेटिव, इस डेरिवेटिव को जीरो करके देखा अपन ने। ठीक है, दिस इज द डेरिवेटिव, जहां पर ये जीरो होगा वहां पर मिनिमा आ सकता है, वहां पर मैक्सिमा भी आ सकता है, वो तो अपन डबल डेरिवेटिव से चेक कर लेंगे। तो या तो बी जीरो होगा, या तो फिर बी माइनस 8 का होल क्यूब, ये होगा 8 के बराबर। इसको सिर्फ न्यूमरेटर को जीरो से इक्वेट करा मैंने। ओके, तो यहां से पता चलेगा कि b माइनस 8 इज इक्वल टू 2, बी इज इक्वल टू 10। अच्छा, अगर b जीरो हुआ तो यहाँ पे रखो b को जीरो, a भी जीरो हो जाएगा, मतलब x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट दोनों जीरो। देखो इंटरसेप्ट तो बन रहा है क्वेश्चन के हिसाब से, क्वेश्चन में बोल रहा है कि कोऑर्डिनेट एक्सिस को वो कट कर रहा है, इंटरसेप्ट तो बनना चाहिए। इससे इंटरसेप्ट नहीं बनेगा, इसको हटाना पड़ेगा अपने को। अच्छा, b का वैल्यू अगर 10 रखते हैं तो यहाँ पे 10 अपॉन 10 माइनस 8, 5 आ जाएगा a का वैल्यू, a का वैल्यू 5 आ गया। अब आपको क्या समझ में आया है कि जब b का वैल्यू 10 होगा तब डिस्टेंस मिनिमम हो सकता है। हो सकता है क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि आपको पता नहीं है कि यहाँ पे मैक्सिमा आएगा या मिनिमा आएगा। ठीक है, तो जब b का वैल्यू 10 होगा तो इंटरसेप्ट का डिस्टेंस जो है वो मिनिमम हो सकता है। हाँ बिल्कुल, आप डबल डेरिवेटिव निकाल के चेक कर लो यहाँ पे। ठीक है, कल अपन ने किया था डबल डेरिवेटिव चेक।
क्या नहीं किया था फिर डब्ल्यू? सिर्फ पॉइंट क्या है एक ही पॉइंट आया था। हाँ ठीक है, 2 पॉइंट आ रहे। देखो अब सिंपल सी बात है, जब बी 0 होगा तो y इंटरसेप्ट 0 है और x इंटरसेप्ट भी 0 है। तो इंटरसेप्ट ही 0 है, तो इंटरसेप्ट के बीच का जो डिस्टेंस है, इंटरसेप्ट बन नहीं रहा है ना उस केस में। इस केस में तो इंटरसेप्ट बन ही नहीं रहा है, इस केस में बन रहा है। चाहे तो निकाल लो, है ना, एफ डबल डैश भी निकाल लो, कोई तकलीफ की बात नहीं। थोड़ी सी तकलीफ है वैसे, बट निकाल लो। इज इक्वल टू 10। थोड़ा मुश्किल इसको डबल डिफरेंशिएट करना, थोड़ा सा। कोई बात नहीं। देखो अब ऐसी सिचुएशन में क्या होता है ना कि मेरा ये डिफरेंशिएट करने का एकदम मूड ही नहीं हो रहा है, तो मैंने क्या करा, यहाँ पे 10 प्लस एच रखा। मैं एफ डैश का साइन चेक कर रहा हूँ, है ना। एफ डैश का साइन चेक कर लेते हैं। आपको मैंने ये सिखाया था ना कि अगर डेरिवेटिव पॉजिटिव से नेगेटिव आता है तो मैक्सिमा होता है, और अगर नेगेटिव से पॉजिटिव जाता है तो मिनिमा होता है। फटाफट देख लेते हैं, यहाँ पे 10 प्लस एच डालेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्यूब पॉजिटिव, 2 आएगा लगभग, 8 से बड़ा नंबर आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, है ना। नीचे तो पॉजिटिव है ही, तो पॉजिटिव आ रहा है 10 के बाद। ध्यान देना है ना, मैं रफली चेक कर ले रहा हूँ। 10 के बाद पॉजिटिव है, 10 के पहले अगर चेक करा तो यहाँ पे 10 से जस्ट छोटा नंबर रखेंगे, तो 8 से छोटा कितना आ जाएगा, 10 माइनस एच, लगभग ऐसा आ जाएगा 2 माइनस एच के आसपास। 2 से छोटा नंबर, 2 से छोटा नंबर का जो क्यूब होगा वो 7.99 मान लो अप्रोक्सीमेटली। 7.99 माइनस 8 कितना आ जाएगा, नेगेटिव। ये तो पॉजिटिव है ही बाहर, तो नेगेटिव आ गया। तो आपका डेरिवेटिव पहले नेगेटिव था, बीच में 0 हुआ, फिर पॉजिटिव। नेगेटिव से 0 से पॉजिटिव तो मिनिमा है। कंफर्म करना है अगर तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं। अदरवाइज अपने को आंसर मिल चुका है। मिनिमा कब आएगा, जब बी का वैल्यू 10 हो। बी का वैल्यू 10 और ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5,0। डिस्टेंस निकाल लो आप, मिनिमम डिस्टेंस कितना आ जाएगा। वट एवर, आप सब कुछ निकाल सकते हो, डिस्टेंस भी निकाल सकते हो, लाइन की इक्वेशन भी निकाल सकते हो, क्योंकि स्लोप पता चल जाएगा। वट एवर यू कैन फाइंड, जो आपसे पूछा गया आराम से निकालते जाओ, है ना। बट यहीं पे मिनिमम होगा। आगे बढ़ते हैं। सम ऑफ इंटरसेप्ट ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस इज मिनिमम। लिखते जाइए, सम ऑफ इंटरसेप्ट ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस इज मिनिमम। सम ऑफ इंटरसेप्ट का मतलब क्या हो गया कि जो एक्स इंटरसेप्ट है और जो वाई इंटरसेप्ट है, इनका जो सम आ रहा है उसको सम बोल देते हैं, वो मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, तो एक्स इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, एक्स इंटरसेप्ट हो जाएगा 5, नहीं 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 सॉरी, एक्स इंटरसेप्ट इज ए एंड वाई इंटरसेप्ट इज बी, दिस इज इक्वल टू सम। ए की जगह रखा बी अपॉन बी माइनस 8, और बी की जगह बी रहने दिया, दिस इज द सम। ठीक है, इसको मिनिमाइज करना है। मिनिमाइज करना है तो उसको डिफरेंशिएट करेंगे। दिस इज अ फंक्शन ऑफ बी, बी का फंक्शन है तो बी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर डाला इसको, तो एस डैश बी ये आ जाएगा। इसका डेरिवेटिव निकाल लो। इसका डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, बी माइनस 8 का होल स्क्वायर, बी माइनस 8 इंटू 1 माइनस बी इंटू 1, तो ये बी और बी कट जाएगा, प्लस 1। ठीक है, तो माइनस 8 प्लस बी माइनस 8 का होल स्क्वायर अपॉन बी माइनस 8 का होल स्क्वायर, ये आ गया एस डैश बी। तो ये कब जीरो होगा, जब बी माइनस 8 का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू 8, तो बी माइनस 8 विल बी इक्वल टू 2√2। बी इज इक्वल टू 8 प्लस 2√2 पर आपको इंटरसेप्ट मिनिमम मिलेगा। तो बी अगर ये है तो ए कितना आ जाएगा, हमने कल भी निकाला था, ए यहाँ पे है ना, ये रहा बी अपॉन बी माइनस 8। तो बी अपॉन, ध्यान से देखिएगा, बी माइनस 8 मतलब ये रहा बी, इसमें माइनस 8 करेंगे तो सिर्फ 2√2 बचेगा। ठीक है, तो सम ऑफ इंटरसेप्ट कब मिनिमम आएगा, जब बी का वैल्यू 8 प्लस 2√2 हो और ए का वैल्यू 8 प्लस 2√2 बाई 2√2 हो। ठीक है, अभी जो रिकॉर्डिंग देख रहा है वो तो मस्त पॉज कर करके छाप लो, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन था, हेलीकॉप्टर ऑफ एनिमी इज फ्लाइंग अलोंग द कर्व। अब ये लिखने में थोड़ी सी दिक्कत जाएगी मुझे। देखो, हेलीकॉप्टर ऑफ एनिमी इज फ्लाइंग अलोंग द कर्व x
y is equal to x square plus 7. A soldier placed at 3,7. Soldier placed at 3,7 wants to shoot down the helicopter. Wants to shoot down the helicopter when it is nearest. Find the nearest distance. Find that nearest distance. देखो ये क्वेश्चन को अभी अपन 2 से 3 मिनट में खत्म कर देंगे। एक हेलीकॉप्टर इस कर्व पे मूव कर रहा है। कर्व बड़ा आसान दिया, रियल लाइफ में इतना आसान नहीं होगा बट कुछ तो होगा। दिस इज y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7। y इक्वल्स एक्स स्क्वायर प्लस 7। ये वाला पॉइंट है 0,7। ठीक है, क्योंकि कर्व बनाते अपने को आता है इसलिए। अब एक सोल्जर है जो 3,7 पर है। 3,7 इसी के पैरेलली यहाँ कहीं आएगा। यहाँ पे सोल्जर है एस पॉइंट। वो हेलीकॉप्टर को शूट करना चाहता है। कब शूट करे? जब यहाँ पर हो, जब यहाँ पर हो, जब यहाँ पर हो। कहाँ पर? हेलीकॉप्टर जब सबसे नजदीक हो। सबसे नजदीक कब आता है? कोई भी पॉइंट का जो नियरेस्ट डिस्टेंस आता है वो अलोंग द नॉर्मल आता है। मतलब ये पॉइंट से आप है ना इस कर्व पे नॉर्मल ड्रॉ करो। एक ऐसी नॉर्मल ड्रॉ करो जो कि इस पॉइंट से पास होती हो ऐसे, और उस नॉर्मल के अलोंग आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मिलेगा, जो हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लाई अलोंग नॉर्मल या फिर कॉमन नॉर्मल। कॉमन नॉर्मल कब आएगा? जब दोनों कर्व हो। ये तो पॉइंट है, तो मैं क्या करना चाहूंगा कि ये वाले कर्व पे नॉर्मल लिखेंगे अपन। कैसे लिखेंगे यार बताओ? आपको ये पॉइंट पी फाइंड करना है। अब इसमें तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। यू हैव टू थिंक अबाउट द लॉजिक। कल कैसे लिखा था याद है किसी को? एक आंख छोटी हो गई, सो गए थे क्या? कोई बात नहीं, कल। हाँ, देखो हम लोग क्या करेंगे, ये वाला पॉइंट पी जो है इसको कुछ मान लेंगे। इसको मान लो अल्फा कॉमा अल्फा स्क्वायर प्लस 7। फिर ये पी एस का जो भी स्लोप होगा वो अपने को पता है, निकाल लेंगे मतलब। और पॉइंट पी पर जो टेंजेंट का स्लोप होगा वो भी निकाल लेंगे डी वाई बाई डी एक्स से। ये वाला स्लोप और ये वाला स्लोप का प्रोडक्ट -1 कर दो तो आपको अल्फा का वैल्यू पता चल जाएगा। अल्फा पता हो गया तो पी पता हो गया, खत्म। लॉजिक होना चाहिए आपके पास। तो मैंने क्या करा, डी वाई बाई डी एक्स। अभी हमने कल ये क्वेश्चन करा था, है ना, इसलिए काफी बच्चे आज जल्दी खत्म करता हूँ इसको मैं। ठीक है, अल्फा कॉमा अल्फा स्क्वायर प्लस 7, इस पर डी वाई बाई डी एक्स निकाल दो। तो डी वाई बाई डी एक्स कितना है? बड़ा आसान सा 2x। तो 2x पे पॉइंट रख दो। जैसे ही आप ये पॉइंट रखोगे तो अल्फा कॉमा अल्फा स्क्वायर प्लस 7 आ जाएगा 2 अल्फा। दिस इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट। ये है स्लोप ऑफ टेंजेंट। अच्छा, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा? पी एस का स्लोप। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू स्लोप ऑफ पी एस, और ये हो जाएगा y2 माइनस y1 अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा अपॉन, सॉरी ऐसा हो जाएगा, चेक करना है, दिस माइनस दिस, 7 7 कट गया, अल्फा -3। ये हो गया स्लोप ऑफ पी एस, स्लोप ऑफ नॉर्मल। अब अपने को पता है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट और स्लोप ऑफ नॉर्मल, यहाँ पे टेंजेंट जो रहेगा वो ऐसा रहेगा। अब टेंजेंट का स्लोप इसलिए निकाला ताकि अपन अल्फा का वैल्यू फाइंड कर सकें। तो एम टी इंटू एम एन का वैल्यू -1 होना चाहिए। तो एम टी इंटू एम एन का वैल्यू -1 होना चाहिए। ठीक, व्हाट इज एम टी? स्लोप ऑफ टेंजेंट ये है, स्लोप ऑफ नॉर्मल ये है। यहाँ से आप अल्फा निकाल नहीं लोगे, आराम से निकाल लोगे। 2 अल्फा क्यूब इज इक्वल टू 3 माइनस अल्फा। तो 2 अल्फा क्यूब प्लस अल्फा -3 इज इक्वल टू 0। एक रूट तो इसका आ रहा है 1, तो अल्फा -1 आ जाएगा। और दूसरा फैक्टर देखिए, 2 अल्फा स्क्वायर चाहिए तो, सॉरी 2 अल्फा क्यूब चाहिए तो 2 अल्फा स्क्वायर किया। यहाँ पे -3 चाहिए तो +3 करें। बीच में आपको प्लस अल्फा चाहिए, ये और ये मिलके 3 अल्फा तो दे रहे हैं। आपको कोई ऐसा चाहिए जो
-2 अल्फा कर दें, तो -1 इंटू 2 अल्फा, फटाफट कैलकुलेशन होनी चाहिए। तो अल्फा का वैल्यू आ जाएगा 1, यहाँ से अल्फा का वैल्यू आ जाएगा b² - 4 टू द 8, इसका d नेगेटिव है तो इसके रूट्स आएंगे ही नहीं, इसको भूल जाओ। तो अल्फा का वैल्यू जब 1 होगा तब हेलीकॉप्टर सबसे नजदीक होगा सोल्जर के। ठीक है, ये तो पूरा कैलकुलेशन है, यहां से यहां तक आपको समझना कुछ भी नहीं है, सिर्फ पेन चलाना है। समझने का पार्ट सिर्फ ये था, ये और इसको एग्जीक्यूट कैसे करा। एस से हमने नॉर्मल डाला कर्व पे और पता करा कि वो नॉर्मल जो है पॉइंट पी पे हिट करेगा और यही पॉइंट नजदीक होगा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज अलोंग द नॉर्मल। ठीक है, तो पॉइंट आ जाएगा अपने पास क्या, अल्फा रख दें यहाँ पे 1,8। पॉइंट रख दोगे ना यहाँ पे, अल्फा की जगह 1 तो 1,8 आ जाएगा। चलो मैं लिख देता हूँ पॉइंट पी, ये आ जाएगा 1,8 एंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दिस विल बी, निकालिए 8 - 7 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 - 3 -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 √5। ठीक है, अगला क्वेश्चन था फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द कर्व xy is equal to 9 and x² plus y² is equal to 2। ठीक है, ड्रॉ करके देख लो पहले कर्व की है क्या। एक तो सर्कल है और एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, दिस इज द सर्कल, और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ऐसा है कुछ। इनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कब आएगा, 2 बार आएगा वैसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, एक बार फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक बार थर्ड क्वाड्रेंट में, कोई भी एक कैलकुलेट कर लो। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मतलब क्या होता है पता है, आपने कर्व नंबर 1 पे कोई पॉइंट लिए, कर्व नंबर 2 पे कोई पॉइंट लिया और उनके बीच का डिस्टेंस निकाला, शॉर्टेस्ट कब आ रहा है। अपने को पता है कि ऐसा वैसा पॉइंट नहीं लेते अपन, हम लोग ऐसा खूबसूरत पॉइंट लेंगे जो कि कॉमन नॉर्मल के अलोंग लाई करता हूँ, मतलब एक ऐसा लाइन जो कि हाइपरबोला पर भी नॉर्मल हो, एट द सेम टाइम सर्कल पर भी नॉर्मल हो। अच्छा, ठीक है। अच्छा, ये तो अपने को पता है ना कि सर्कल का जो नॉर्मल होता है वो सेंटर से पास करता है, सर्कल का जो नॉर्मल होता है वो रेडियस खुद होता है, वो सेंटर से पास करता है। तो सर्कल का कोई भी नॉर्मल होगा वो सेंटर से तो पास करेगा ही करेगा। अच्छा, कॉमन नॉर्मल होना चाहिए, तो ये वाला जो डॉटेड लाइन है वो हाइपरबोला पर भी नॉर्मल होना चाहिए और सर्कल पे तो होना ही चाहिए। तो वी वांट दिस, जो मैं थोड़ा सा डार्क कर रहा हूँ ना, ये वाला डिस्टेंस अपने को चाहिए। ठीक है, ये वाला छोटू सा डिस्टेंस चाहिए अपने को। इस पॉइंट को आप बोल दो P, इसको बोल दो Q और इसको बोल दो O। कैसे निकालेंगे छोटा सा डिस्टेंस, इसको आप कॉमन सेंस से निकाल सकते हो। कैसे, अच्छा, हम लोगों ने कल एक और बहुत अच्छा मेथड भी देखा था इसका, और आज भी वो चीज़ डिस्कस कर देंगे। पहली बात तो ये डॉटेड वाली जो लाइन है ये तो रेडियस के बराबर है, और रेडियस कितना है, √2। ठीक है, अब है ना, आपको फील होना चाहिए बाय सिमेट्री, जस्ट बाय सिमेट्री, क्योंकि सर्कल भी एकदम बीचों बीच है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भी एकदम सिमेट्रिकल बना हुआ है। तो ये वाला जो पॉइंट है, जस्ट बाय लुकिंग एट इट आप बता सकते हो कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का ये वर्टेक्स होता है। ठीक है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का वर्टेक्स होता है। ठीक है, तो ये वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में, C, तो आप है ना जस्ट बाय लुकिंग एट द फिगर आप सिमेट्री से बता सकते हो कि ये पॉइंट C, होना चाहिए और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इसी के अलोंग आना चाहिए। अब आप बिना dy/dx, बिना टेंजेंट निकाले, बिना नॉर्मल निकाले इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हो। सी क्या होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का, ये तो C² होता है ना, xy = C², तो C का वैल्यू कितना हो जाएगा 3। दिस पॉइंट मस्ट बी 3,3, ये 3,3 होगा। अब मेरे को क्या करना है, P पॉइंट का डिस्टेंस सेंटर से नहीं निकालना, सॉरी Q से निकालना है, ये डार्क वाला डिस्टेंस निकालना है। कैसे निकालेंगे, बड़ा आसान है, देखो ये वाला डिस्टेंस तो पता है √2, काश ये पूरा डिस्टेंस भी पता चल जाए, तो इस पूरे डिस्टेंस में से √2 हटा देंगे तो ये डार्क वाला डिस्टेंस आ जाए, खत्म। ठीक है ना, ये वाला क्वेश्चन अपन ने ऐसे ओरली देख कर ही कर डाला। तो 3,3 का ओरिजिन से डिस्टेंस कितना आएगा, करो 3 - 0 3, 9 9 + 9 18, 18 का अंडर रूट कितना होता है 3√, सही करा ना 3√2। हाँ, तो ये वाला डिस्टेंस है 3√2
पॉइंट P जो हाइपरबोला पर है उसका डिस्टेंस सर्कल के सेंटर से 3, √2 है और सर्कल का रेडियस हटा दो √2, तो 3√2 माइनस 1√2 विल बी 2√2। तो ये जो छोटू सा डिस्टेंस है ना यही शॉर्टेस्ट है, दैट इज 2√2। देख रहे हो आप, इसको बिना किसी dy/dx के कर सकते हो सॉल्व। हाँ, हमने इसमें कॉमन नॉर्मल वगैरह वगैरह सब यूज करा है, ठीक है। कौन सा मेन? 3 में और 3, 6। डिप्रेसिंग बातें करना चाहते हो क्या? कोई बात नहीं। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन अपन ने कल पढ़ा था। सर वो पॉइंट कैसे निकाला? ये वाला पॉइंट ना C, देखो पहले तो मैंने अंदाजा लगाया। क्या अंदाजा लगाया? मैंने ये अंदाजा लगाया कि ये जो पॉइंट होगा C, एक्चुअली जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ रहा होगा ना वो कॉमन नॉर्मल के अलॉन्ग आ रहा होगा, और जो सर्कल पे नॉर्मल होगी वो तो रेडियस ही खुद होगा, और वो हाइपरबोला पर भी होना चाहिए। तो मैंने सोचा कि यार इतना खूबसूरत सिमेट्री है, तो ये वाला पॉइंट जो होगा, ये वाला जो पॉइंट होगा, ये तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का वर्टेक्स होना चाहिए, है ना। कल एक्चुअली ये किसने, अमर ने सजेस्ट करा था ये वाला तरीका। अदरवाइज हम लोग भी कुछ ऐसे कर रहे थे, थोड़ा डिफरेंटली करते हैं, बट हम लोग CT, C/T लेके करना चाह रहे थे। आप इसको CT, C/T मान सकते हो, 3T, 3/T इस पॉइंट को। और ये वाला जो डिस्टेंस है ना इसका सेंटर से, ये डिस्टेंस मिनिमाइज कर दो। मैं ये करवाना चाह रहा था कल कि ये वाला डिस्टेंस आप मिनिमाइज कर दो, जब ये मिनिमम होगा तब ये छोटा वाला मिनिमम होगा, क्योंकि रेडियस ही तो घटाना है, तो छोटे से छोटा डिस्टेंस होना चाहिए ये वाला। तो हाइपरबोला पे कोई पॉइंट ऐसा ढूंढो जो सर्कल के सेंटर से नियरेस्ट हो। लेकिन हमने ये सोचा कि बाय सिमेट्री, जस्ट बाय सिमेट्री, ये वर्टेक्स होना चाहिए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का। और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला अगर आप भूल गए हो तो मैं याद दिला देता हूँ कि उसका वर्टेक्स C, हुआ करता था, वैसे निकाला है, हो सकता है आपको याद ना हो, ठीक है। अच्छा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हमने बहुत बार पढ़ा है, ठीक है, काफी बार पढ़ा है हमने पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे ग्राफ कंटिन्यूस होता है और उसकी कॉन्केविटी चेंज होती है, ठीक है। पॉइंट वेयर द ग्राफ ऑफ द फंक्शन इज कंटिन्यूअस, पॉइंट वेयर graph of the function is continuous and its concavity changes. ठीक है, ये अपन ने कल लिखा था। फिर एक 3 नोट लिखे थे हम लोगों ने, वो भी लिखवा देता हूँ मैं आपको जल्दी से। पहला नोट ये था कि एट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, अच्छा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हम लोग इतने बार पढ़ चुके हैं ना कि अब अपने को टेंशन की बात नहीं। एट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है, d2y/dx² जो है दैट इज इक्वल टू 0, है ना। क्या ये इनफ है? सिर्फ डबल डेरिवेटिव का 0 होना इनफ है क्या? पूरे हिंदुस्तान में 70% बच्चों को यही पता है बस कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मतलब डबल डेरिवेटिव 0। ये इनफ नहीं है। डबल डेरिवेटिव 0 तो इसका भी हो जाता है, y इज इक्वल टू x⁴ का, समझ रहे हो ना। 0 पर इसका भी डबल डेरिवेटिव 0 होता है, करके देख लो, 2 बार डिफरेंशिएट करोगे 0 हो रहा है, बट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन थोड़ी आ रहा है, पॉइंट ऑफ मिनिमा आ रहा है। कहने का मतलब ये है कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जो है सिर्फ डबल डेरिवेटिव पे डिपेंड नहीं करता है, डबल डेरिवेटिव 0 होना चाहिए, लेकिन वो अपना साइन भी चेंज करे। डबल डेरिवेटिव इज 0 एंड इट चेंजेस साइन अबाउट द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है। क्या हो गया? हाँ, वो सेकंड पॉइंट पे लिखा था कल अपन ने, फर्स्ट पे लिखा था। हाँ ठीक है, फेल्स टू एग्जिस्ट। देखो क्या होता है ना, ये तो आपकी खोपड़ी में घुस गया होगा, तो बड़ा आसान है, अपन ने कितने बार पढ़ लिया है। एक और चीज है कि भाई डबल डेरिवेटिव या तो 0 हो जाए तो हमको शक होगा कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ सकता है, लेकिन अगर डबल डेरिवेटिव 0 नहीं हुआ, नॉट डिफाइंड हो गया, तो भी डबल डेरिवेटिव आ सकता है, तो भी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ सकता है, ठीक है। इसका मैं आपको एग्जांपल दूंगा अभी।
पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ये तो अपने को सेकंड पॉइंट मैंने आपको लिखवाया था कल भी, आज भी लिखवा देता हूँ कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पर जो टेंजेंट होता है वो कर्व को टच नहीं करता है, क्रॉस करता है, तो ये यूनिक टेंजेंट होता है काफी। आपको एट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, at point of inflection the tangent crosses the curve instead of touching it। ठीक है, अच्छा लास्ट पॉइंट पहले लिख देते फिर समझ लेंगे। a function cannot have point of inflection and extrema at the same point। इसमें क्या बताया था मैंने आपको, प्रोवाइडेड दैट पहले मैं इसको लिखवा देता हूं, समझ में आपको आएगा नहीं अभी, थोड़ी देर में समझा दूंगा। प्रोवाइडेड दैट द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल लिख लेना पूरा अच्छे से, डिफरेंशिएबल एट दैट पॉइंट, ये समझाता हूँ मैं आपको। हाँ आप लोगों के पास, अच्छा कितने बच्चे यहाँ पे सीबीएसई के, तो कोई भी नहीं होंगे ना अभी फिलहाल, लकी एग्जाम्स नहीं है आपके। ऑनलाइन जो भी सीबीएसई का है, हाँ सीबीएसई की तो बोर्ड ही एग्जाम है ना डायरेक्टली, तो मेरे को 10 डेज में 10 चैप्टर्स नहीं 5 ही चैप्टर आ रहे हैं, वही कराने हैं। कोई बात नहीं, मैं क्या सोच रहा हूँ कि मंडे से आपको यहाँ पे क्लास के बाद रुकवाऊंगा और सिर्फ आर डी शर्मा करवाऊंगा सॉल्व सीबीएसई की, मतलब बोर्ड एग्जाम्स वालों को, जो रिकॉर्डिंग देख रहा है बाय चांस। हाँ आप रुकना चाहे तो रुक सकते हो, क्योंकि आप लोग रुक जाओगे तो क्या मतलब, तो ही प्रैक्टिस हो जाएगी आराम से, घर पे जाके फिर पता नहीं करोगे नहीं करोगे। आई वॉन्ट एवरी वन ऑफ यू टू कम। सर सीबीएसई एग्जाम नहीं है, तो सुबह रखना मंडे से तो लेक्चर सुबह रहेगा 8 बजे से, मंडे से लेक्चर भाई सुबह रहेगा है ना। और मैं सबको बोल रहा हूँ जितने भी ऑनलाइन वाले बच्चे हैं, ट्राई करो आने का, ठीक है। ये वाला देखते, देखो कोई भी फंक्शन पर है ना, ऐसा नहीं हो सकता कि वो वाला पॉइंट जो है जहां पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ रहा है वो पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा हो, प्रोवाइडेड दैट द फंक्शन इज डेरिवेबल डिफरेंशिएबल एट दैट पॉइंट। मतलब अगर एक्सट्रीमा आ गया तो भाई या तो मैक्सिमा या तो मिनिमा, एक्सट्रीमा का मतलब होता है मैक्सिमा या मिनिमा, तो एक्सट्रीमा आ गया तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ ही नहीं सकता है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन तो ऐसा होता है, ऐसा, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आएगा या तो उस पॉइंट पे या तो एक्सट्रीमा आएगा, दोनों नहीं आ सकते, ठीक है। ये कब वैलिड है, जब फंक्शन डिफरेंशिएबल हो उस पॉइंट पे। लेकिन अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं हो तो फिर अपन नहीं कह सकते कुछ, जैसे कि ये अभी देखिए ये कॉनकेव, ओ चिड़िया बन गई ये फिर से, चिड़िया पीछा नहीं छोड़ रही छोड़ो तुमको चिड़िया वाली कहानी नहीं पता है क्या, कोई बात नहीं, वो लड़के की शादी हो गई वो सबकी हो गई यार अब तो, मतलब मेरे को लगता है मेरे क्लासमेट्स में मैं ही अकेला हूँ जो कुंवारा हूँ सीरियसली सबकी शादी हो गई लगभग। अबे नहीं क्या कर रहे तुम नहीं 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 वो नहीं थी, ठीक है हाँ कॉनकेव डाउन कॉनकेव अप, बस बस कॉनकेव डाउन है अभी, इस पॉइंट के बाद से कॉनकेव अप हुआ है तो इसको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होना चाहिए। लेकिन हमने बोला है कि यार जहां पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा वहां पे एक्सट्रीमा नहीं आ सकता है, बट वो कब वैलिड था, जब फंक्शन डिफरेंशिएबल हो, जैसे यहाँ पे डिफरेंशिएबल है, यूनिक टेंजेंट आ रहा है एंड दैट टेंजेंट इज ऑफ जीरो स्लोप, यूनिक टेंजेंट जीरो स्लोप, यूनिक टेंजेंट जीरो स्लोप। यहाँ पे क्या है ना कि चोंच आ रही है, चोंच में यूनिक टेंजेंट नहीं होते, दो दो टेंजेंट होते,
एक ये। तो हाँ, ये डिफरेंशिएबल वाला पॉइंट नहीं है, तो यहाँ पे हो सकता है, बट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की डेफिनेशन जो है ना, उसको आप हमेशा फॉलो करें। एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे कॉन्केविटी चेंज होती है, कॉन्केव डाउन से कॉन्केव अप, कॉन्केव डाउन से कॉन्केव अप, बस आप कभी कंफ्यूज होंगे नहीं ग्राफ देख के भी। ओके, आई होप आपने ये ड्रॉ किया होगा। फिर हमने एक क्वेश्चन किया था, दैट वाज द लास्ट क्वेश्चन यस्टरडे। ठीक है, अच्छा मैं आपको है ना देखिए, check for point of inflection at x is equal to -1 and x is equal to +1. तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -1 का मॉड है ना। बना सकते हैं इसका ग्राफ अपन। क्या बोल रहे हो? जाओ यार जाओ, ऐसे दुखी मत हो। बिल्कुल जाओ, जो करने का मन है करो। देखो, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -1, तो ऐसा ग्राफ बनता है ना, कुछ ऐसा ग्राफ बनता है ये जरूर, लेकिन इसमें मॉड लगा दिया है। इसका मतलब नीचे वाला जो नेगेटिव हिस्सा है उसका रिफ्लेक्शन आप ऊपर लोगे और ये नीचे वाला गायब भी कर दोगे। ठीक है, तो आपका ऐसा ग्राफ बन जाएगा। दिस पॉइंट विल डेफिनेटली बी -1 एंड दिस इज गोइंग टू बी +1। अच्छा, ये वाले पॉइंट पर आपको दिख रहा है कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ रहा है या नहीं, वही चेक करना है। बिल्कुल, आप देखोगे ना यहाँ पे कॉन्केव अपवर्ड है और फिर इसके बाद से कॉन्केव डाउन है, तो ये वाले पॉइंट पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। डिस्पाइट यहाँ पे एक्सट्रीमा आ रहा है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, एक्सट्रीमा चलेगा यहाँ पे। क्यों? मैंने बोला ना कि एक्सट्रीमा और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एक साथ तब नहीं आ सकते जब डिफरेंशिएबल हो। यहाँ तो चोंच है ना, चोंच मतलब नॉट डिफरेंशिएबल। तो ये आ गया आपका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, सेम लॉजिक, कॉन्केव डाउन से कॉन्केव अप। ठीक है, अब हम करेंगे दूसरा क्वेश्चन, जो कि आप में से किसी ने नहीं किया था। बहुत शानदार क्वेश्चन है, लिखिए, ड्रॉ रफ स्केच ऑफ द फंक्शन, ड्रॉ रफ स्केच of the function f of x is equal to x की पावर 4 minus 4x cube plus 10 minus 10 plus 10। ड्रॉ रफ स्केच ऑफ द फंक्शन दिस। अच्छा, ये क्या है? क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, बाय क्वाड्रेटिक, व्हाट इज इट? बाय क्वाड्रेटिक है। जिंदगी में कभी अपन ने बनाया बाय क्वाड्रेटिक का ग्राफ? आज बनाएंगे, और विद प्रॉपर कॉन्केविटी बनाना। ठीक है, यूजिंग प्रॉपर कॉन्केविटी। तो देखिए, सबसे पहले आप क्या करना चाहोगे कि पता करोगे। अच्छा, एक बात बताओ मेरे को कि x की पावर 4 या x की पावर 2, क्वाड्रेटिक का ग्राफ कहां से चालू होता है? डिपेंड करता है, या तो जहां से चालू होगा वहीं पे खत्म होता है। अगर ऊपर से चालू हुआ क्वाड्रेटिक का ग्राफ, जैसे ये पैराबोला है ना, जस्ट लाइक दैट, तो ऊपर ही खत्म होगा, क्योंकि डिग्री इवन है। और डिग्री ऑड होती है तो फिर पाताल लोक से आकाश लोक जाता है। यहाँ पे पाताल लोक से चालू होकर घूम के फिर पाताल लोक पे चला जाता है। कब डिग्री इवन होती है? इसकी भी डिग्री इवन है। हाँ, तो अब चालू कहां से होगा वो कैसे पता करें? माइनस इंफिनिटी डाल के देखो, यहाँ पे माइनस इंफिनिटी डालोगे जब आप, तो ये प्लस इंफिनिटी बन जाएगा ना, तो आपका ग्राफ प्लस इंफिनिटी से चालू होगा और वहीं पे खत्म होगा, क्योंकि इवन डिग्री। तो ग्राफ को हम प्लस इंफिनिटी से चालू कराते हैं और प्लस इंफिनिटी पे खत्म होना चाहिए, लेकिन इसकी डिग्री 4 है, तो ये 4 बार मुड़ाव लेगा। ऐसे 3 बार तो मुड़ाव लेगा ही लेगा। इस तरह से कुछ ना कुछ ग्राफ बनना चाहिए, बट वी वांट टू ड्रॉ एग्जैक्ट ग्राफ। ठीक है, तो आपका ग्राफ प्लस इंफिनिटी पे चालू होगा, तो इसका डोमेन सबसे पहले मैं लिख देता हूं। डोमेन ऑफ द फंक्शन बताइए क्या होगी? सब रख सकते हैं। अच्छा, रेंज क्या होगी इसकी? रेंज इसकी अपने को पता नहीं है, लेकिन समथिंग टू इंफिनिटी होगा, समथिंग टू इंफिनिटी।
नीचे अब जो पॉइंट आएगा वो मेरे को थोड़ी पता कि क्या आएगा मिनिमम पॉइंट। छोड़ो उसको, कोई इसमें वर्टिकल असिम्प्टोट नहीं बनेगा, नो वर्टिकल असिम्प्टोट। फिर आपकी x टेंडिंग टू माइनस इंफिनिटी पर y की वैल्यू कितनी आ रही है, प्लस इंफिनिटी। ठीक है, जब x प्लस इंफिनिटी होगा तो भी y प्लस इंफिनिटी होगा। तो ग्राफ आपका आकाश लोक से चालू होकर आकाश लोक पर ही खत्म हो जाएगा। फिर क्या बचता है आपने, बस यही तो हो गया। अब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पता कर लीजिए। तो dy बाई डी एक्स इसका तो मैं ऐसे ही निकाल लूंगा ना। तो इसका dy बाई डी एक्स क्या आएगा, 4x³ माइनस 12x²। ये आ जाएगा। ओके, चेक कर लो कि ये कब पॉजिटिव है कब इंक्रीजिंग है। तो मैंने क्या करा, 4x² कॉमन लिया, x माइनस 3, दिस इज पॉजिटिव। अच्छा, ये इनइक्वालिटी का आंसर बता दो मेरे को, ये इनइक्वालिटी का आंसर बता दो। 3 टू इंफिनिटी मतलब 3 से इंफिनिटी पे फंक्शन इंक्रीज करेगा। तो 3 से इंफिनिटी पे इंक्रीज करेगा तो उसके पहले डिक्रीज करेगा। ठीक है, यस यस यस। अब मैं कॉन्केविटी चेक करना चाह रहा हूं। मैं चाह रहा हूं कि ग्राफ तो मैं बनाऊं आराम से, एक रफ तरीके से अगर आप स्केच करना चाहते हो तो 3 के बाद ग्राफ इंक्रीज करेगा, इंफिनिटी पे आएगा। 3 तक डिक्रीज करेगा तो 3 पर वैल्यू निकाल लेंगे अपन, पता नहीं रफली कुछ आएगी, पॉजिटिव ही आने वाली है। 3 तक ऐसी आएगी, फिर 3 के बाद इंक्रीज करेगा, लेकिन कॉन्केविटी अपने को अभी एग्जैक्टली नहीं पता है कि कैसी होगी। तो अभी रफली ऐसा लग रहा है अपने पूरा, इसको और अच्छे से अपन एग्जैक्ट बनाते हैं। बिल्कुल। अब इसका एफ डबल डैश निकालेंगे जो कि बहुत ज्यादा आसान है। कैसे निकालेंगे, 12x⁻², 12x⁻² माइनस 24x। ठीक, ये आ जाएगा आपका एफ डबल डैश एक्स। अच्छा, एक बात बताओ, एफ डबल डैश कहीं जीरो हो रहा है क्या, हो रहा है? पहले तो देखो मैं चेक कर लेता हूं कि एफ डबल डैश, हाँ, इसको पहले आप 12x⁻x−2 लिख सकते हो। आप चेक कर लो कि एफ डबल डैश जीरो कब होगा, जब x का वैल्यू जीरो होगा और 2 होगा। मतलब 0 पर और 2 पर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ सकता है। समझ में आ रहा है? अरे एफ डबल डैश निकाल दिया मैंने, 0 और 2 पर 0 हो रहा है, तो वहां पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ सकता है। ठीक है, कैसे कंफर्म करेगी कि आएगा या नहीं आएगा? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या डबल डेरिवेटिव कंफर्म कर देता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन? अभी अभी जस्ट पढ़ाया मैंने, साइन चेक कर, साइन चेक। तो डबल डेरिवेटिव का साइन जीरो के अबाउट अपन चेक कर लेते हैं ना, देखो ओरली कर देंगे बिना पेन उठाए। जीरो के अबाउट चेक करते हैं, 0 प्लस एच, एच डालो यहाँ पे, h-2 नेगेटिव है पॉजिटिव, नेगेटिव, h पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव इज नेगेटिव। तो 0 के बाद नेगेटिव है। 0 के पहले चेक करते हैं, माइनस एच डालेंगे तो यहाँ -h-2 नेगेटिव, माइनस एच नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ओ, तो 0 के पहले नेगेटिव है डबल डेरिवेटिव और बाद में पॉजिटिव आया था ना, बाद में भी नेगेटिव आया था शायद। यहाँ पे डालो h इंटू h-2, h-2 नेगेटिव और ये h, 0 के बाद 0 प्लस h है ना, तो नेगेटिव और नेगेटिव। साइन चेंज किया क्या, नहीं किया ना साइन चेंज? अरे यार h में फंस गए क्या तुम लोग? देख लो भाई, 0 माइनस पर नेगेटिव है और 0 प्लस पर भी नेगेटिव है ना, डाल दो यहाँ पे h-2, ये नेगेटिव और h तो पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव इज नेगेटिव, है ना, तो नेगेटिव है। देखो, हाँ ठीक कर रहे हो वैसे। तो दिस इज नॉट अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, नॉट अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। 2 पर चेक कर लेता हूँ, देखो क्या हो रहा, कुछ गड़बड़ किया क्या? हाँ ठीक है, बढ़िया है। जीरो पे आ रहा है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, कहाँ पे, इधर? ओ हाँ, तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आएगा, आएगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। और 2 पर आएगा क्या, 2 पर आएगा?
डाल के देख लो ना, 2 से बड़ा नंबर पॉजिटिव पॉजिटिव, 2 के बाद पॉजिटिव है, 2 से छोटा नंबर डालेंगे नेगेटिव, और ये तो पॉजिटिव नेगेटिव आ जाएगा। हाँ 2 पर भी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ये तो मैंने ओरली चेक करा है। ठीक है, अच्छा अगर आप साइन चेंज देखना चाहते हो तो ऐसा कर लो, थोड़ा सा दिमाग पे जोर आता है लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है ना कि जान निकल जाए, आसान है। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप डबल डेरिवेटिव निकाल चुके हो। अच्छा आपको पता है कि जब डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है तो ग्राफ कैसा होता है, कॉनकेव अप होता है। तो आप चाहे तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकाल के साइन चेक कर लो आगे पीछे। ऐसा करने का मन नहीं है अगर, तो ऐसे कर लो, एफ डबल डैश पॉजिटिव कब हो रहा है वो रेंज निकाल लो, बड़ा आसान है। एफ डबल डैश है 12x इंटू एक्स माइनस 2। हमने चेक कर लिया कि व्हेन दिस इज पॉजिटिव कब आएगा, जब x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 0 यूनियन 2 से इंफिनिटी, मतलब इस रेंज में डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है, दैट मींस द ग्राफ इज कॉनकेव अप, ग्राफ कॉनकेव अप है इस इलाके में। तो बचा हुआ इलाका जो होगा दैट इज 0 से लेकर 2 में ग्राफ जो होगा दैट विल बी कॉनकेव डाउन, ग्राफ इज कॉनकेव डाउन। ठीक है, हाँ अब हम थोड़ा सा ट्राई कर सकते हैं ग्राफ बनाना। मेरे को क्या क्या पता है ग्राफ के बारे में, मुझे ये पता है कि ग्राफ माइनस इंफिनिटी पर प्लस इंफिनिटी वैल्यू दे रहा है, और प्लस इंफिनिटी पर भी प्लस इंफिनिटी वैल्यू दे रहा है। अच्छा जीरो डाल दो ग्राफ पे, जीरो पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है या नहीं है, जीरो पर है, और कहां पर है, 2 पर भी है। तो देख रहे हैं ये 0 और 3 के बीच में ना बहुत टर्न आने वाले, कुछ ना कुछ होगा। तो 0 डाला मैंने तो वैल्यू क्या आ रही है 10, तो 0 पर जो वैल्यू आ रही है दैट इज 10, 0,10। और 2 पर जो वैल्यू आ रही है वो भी निकालना पड़ेगा मुझे, और 3 पर जो वैल्यू आ रही है वो भी निकालना पड़ेगा। बता रहा हूँ 3 पे ऐसे निकाल रहे हैं ना मस्ती मजाक के लिए, क्योंकि 3 पर क्या आ रहा है वो पता तो चले। हाँ 3 पे मिनिमम है इसलिए ये पता तो चले कि नीचे आएगा या फिर ऊपर आएगा। किसने निकाला वैल्यू 3 पे, 3 की पावर 4 81, 3 की पावर 3 कितना होता है 27, 27 इंटू 4 81 होता है ना, 81 माइनस 81 0, 3 पे भी 10 आ रहा है, गड़बड़ कर दिया क्या कुछ, 27 4 जार, ओ 81 नहीं होता 3, 27 इंटू 4, 3 4 जार 120, 120 माइनस 12 108, जल्दबाजी में मिस्टेक हो गया। तो 81 माइनस 108 प्लस 10, तो 81 प्लस 10 91, 8 और 9 17 माइनस 17। थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा ना, 3 पे माइनस 17 आ रहा है। आप चाहो तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा सा प्यारा सा बॉक्स बना दो कि जब शांति x इज इक्वल टू 0 होगा तो y का वैल्यू 10 होगा, जब x इज इक्वल टू 2 होगा तो निकाला नहीं है, जब x इज इक्वल टू 3 होगा तो y का वैल्यू माइनस 17 आएगा, ताकि हमें याद रहे। अच्छा 2 पर क्या होगा देखते हैं, 16, तो यहाँ पे आएगा 8, 8 4 जार 32, 16 माइनस 32 इज माइनस 16, माइनस 16 प्लस 10 इज माइनस 6। ठीक है, आप खुद से भी कर सकते हो, 2 पर माइनस 6 आएगा वैल्यू, ये ठीक। चलिए बेहतरीन, बहुत बढ़िया, बिना उसके ही पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ जाएगा। हाँ हाँ तुम कॉन्केव अप करते हो ना तो भी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की जरूरत नहीं है, क्योंकि जहां पे अप है तो उसके बाद डाउन होगा, तो फिर तुमको खुद ही समझ में आ जाएगा। मैंने बोला ना, या तो आप ये कर लो, ये हेडेक का काम होता है कि 0 के जस्ट पहले जस्ट बार, 2 के जस्ट पहले जस्ट बार, ये करने से बेहतर है कि ये कर लो। तो दोनों ऑप्शनल है, इधर दिस करो या तो ये करो, दोनों में से जो आपको करना है, या तो ये या तो ये, मैंने दोनों आपको बता दिया। खैर आपका ग्राफ यहां से चालू होगा, 10 पे हिट करेगा, लेकिन लेकिन हाँ कॉन्केव अप है, कॉन्केव अप है 10 तक, इंफिनिटी से 0 तक। यार मैं 10 क्यों बोल रहा हूँ, 10 तो y कोऑर्डिनेट है, ये तो 0 हुआ ना, x इज इक्वल टू 0, तो 0 तक ये कॉन्केव अप है, और 0 के बाद ये कॉन्केव डाउन हो जाएगा, तो डाउन होगा तो देखते हैं। अच्छा 2 पर वैल्यू क्या आ रही, -6, तो 2 पर ये कॉन्केव डाउन हो जाए, ये डाउन किया किया किया, और 2 पर वैल्यू -6 आ रही है। ओ माय गॉड, ऐसा है, माइनस इंफिनिटी से 0 तक कॉन्केव अप है, फिर 0 से 2 के बीच में कॉन्केव डाउन है, थोड़ा ठीक लग रहा है देख के, फिर 2 के बाद से फिर से कॉन्केव अप है, बहुत बढ़िया। अच्छा 2 के बाद कॉन्केव अप है, लेकिन ना 3 पे मिनिमा आएगा,
तो कुछ ऐसा कॉन्केव अप होगा। देखो ये पॉइंट पे कॉन्केव डाउन है, इसके बाद कॉन्केव अप है, तो समथिंग लाइक दिस, और नीचे जाएगा क्योंकि 3 पे और छोटा वैल्यू देना है इसको अभी, है ना। थोड़ा फील कर पा रहे हो, कॉन्केव अप इंफिनिटी से 0 तक, माइनस इंफिनिटी से 0 तक कॉन्केव अप, फिर 0 से 2 पे कॉन्केव डाउन, ये 0 से 2 पर कॉन्केव डाउन, 2 पर जो वैल्यू आया है दैट इज -6 कॉन्केव डाउन, फिर 2 के बाद से इंफिनिटी तक कॉन्केव अप। हाँ लेकिन और नीचे क्यों गया है, क्योंकि हमको पता है कि 3 पे -17 जाएगा, तो अभी तो इसको और गिरना था। हाँ आप होगा ना, आप होगा तो ऐसे ही जाएगा, ये हो गया कॉन्केव अप, ऐसे ही तो होता है। अब केव, दिस इज केव, गुफा ये है ना, तो केव वाला पार्ट अप होना चाहिए, कॉन्केव अप। ये कर दोगी ना अगर तुम, तो वो कॉन्केव डाउन हो जाएगा। तुम ऐसा तो नहीं कर दिया तुमने कुछ, हाँ ऐसा कर दोगी ना अगर ऐसा, तो ये कॉन्केव डाउन है, क्योंकि ये केव होता है, जो नीचे वाला हिस्सा होता है ना वो केव होता है, केव डाउन हो गया, केव अप रखना है इसको। ये 0 से 2 के बीच में कॉन्केव डाउन चल रहा है, दिस इज कॉन्केव डाउन, 0 से 2 में कॉन्केव डाउन होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपका कॉन्केविटी के हिसाब से अपन ने पहला ग्राफ बनाया। अभी तक अपन जो भी ग्राफ बनाते थे उस पर कॉन्केविटी नहीं देखते थे, ठीक है। तो परफेक्टली अगर बनाना चाहोगे तो यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आया, फिर देखो आप 2 पर भी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आया, और 3 पे पॉइंट ऑफ मिनिमम आया, दिस इज 3, -17, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ कि ये जो फंक्शन है, ये जो फंक्शन है, क्या आप इसके रूट निकाल सकते थे? अगर मैं आपको सिर्फ फंक्शन दे देता तो आप रूट निकाल पाते? सोच के देखो, निकाल सकते थे क्या? मुश्किल होता ना, बाय क्वाड्रेटिक में भी तुक्का मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब आप बता सकते हो कि इसके कितने रूट आएंगे? 2 रूट आ रहे हैं। अच्छा कायदे से अगर मैं पूछूं तो कितनी डिग्री है इसकी? 4, तो कितने रूट आने चाहिए थे? 4, लेकिन आ कितने रहे? 2। कायदे से हो क्या रहा है ना, 2 रियल रूट्स आ रहे हैं, मतलब 2 जो रूट्स आने चाहिए थे वो इमेजिनरी होंगे। 2 और आ सकते थे, उसकी औकात है 4 देने की, लेकिन 2 ही दिया उसने, मतलब 2 इमेजिनरी। कौन से इमेजिनरी रूट? हमको थोड़ी पता, मैं आपको अंदाजे से बता सकता हूँ कि एक रूट जो है वो जरूर 0 से 2 के बीच में आएगा, और एक रूट जरूर 3 के आगे आएगा। मैं दावे के साथ नहीं कह सकता हूँ क्या है एग्जैक्टली, अपन नहीं बता सकते, उसके लिए आइट्रेशन करना पड़ता है, जो आइट्रेशन, आइट्रेशन मतलब तुक्का मारते हैं, बहुत फाइन ट्यून कर करके आप पता करते हैं कि अभी जैसे अपने को पता है 0 और 2 के बीच में, तो 0 और 2 के बीच में तो कितने सारे वैल्यूज होती है, तो हम क्या करते हैं 1 डाल के देखते हैं। तो मान लो 1 पे पॉजिटिव आया, तो अब अपने को कंफर्म हो गया कि 1 और 2 के बीच में, फिर अपन ने 1.5 डाला, तो पता चल गया उस पर पॉजिटिव है, तो 1.5 और 2 के बीच में, दैट इज आइट्रेशन। और कोई तरीका है ही नहीं रूट्स निकालने का, खैर ठीक है। तो ये हो गया अपना आज का ग्राफ। अच्छा एक क्वेश्चन और दूंगा मैं आपको होमवर्क के लिए, और फिर अपना क्यूबिक चालू हो जाएगा कल, और पीवाईक्यू रैपिड फायर भी कल ही करेंगे। हाँ मंडे को, भूल जाता हूँ। क्या? मैं तब जा रहा हूँ जब तुम्हारी छुट्टी होती है, सैटरडे एंड संडे। नहीं नहीं, 2 दिन में आ जाएंगे, क्या दिक्कत है, 1 घंटा तो लगता है जाने में। अब ट्रेन से जाऊंगा तो 4 दिन लगेंगे ना जाने में और 4 दिन आने में, तुमको इतनी छुट्टी थोड़ी दूंगा मैं। 1.5 घंटा 2 घंटा हद से ज्यादा लगेगा पहुंचने में। ड्रॉ रफ स्केच, क्या कह रहे हो तुम? ऑफ अ फंक्शन, ऑफ अ डिफरेंशिएबल फंक्शन लिखना है ना, सॉरी यहाँ डिफरेंशिएबल लगा लेना, ऑफ अ डिफरेंशिएबल फंक्शन satisfying the condition, satisfying the condition
कंडीशंस कर देना इसको। तो फर्स्ट कंडीशन ये है कि एफ डैश एक्स पॉजिटिव होना चाहिए। सेकंड कंडीशन ये है कि अच्छा, ऐसा है ना, आप प्लीज इसको कॉपी करते जाइए। अगर आपने ये ग्राफ बना दिया, आगरा के पेठे लेके आऊंगा, ठीक है? सही में पसंद है क्या? बहुत ही स्वीट है सर। एक खाने में मजा नहीं है। एक खाने में एफ डबल डैश पॉजिटिव इसके लिए है तो नेगेटिव किसके लिए होगा? -2 से 2 के लिए, ठीक है? और फिर आपको 5 और 6 दो और चीज बता रखी है। अरे फिर भी देखना नहीं बना पाएंगे लोग ग्राफ। बना दिया तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपसे ग्राफ बन गया तो मैं इसके बेसिस पे आपको 6 पार्ट्स कराऊंगा सॉल्व, 6 पार्ट्स। फिफ्थ ये है कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू -2, सॉरी माइनस इंफिनिटी, दिस इज इक्वल टू -2, और लिमिट एक्सटेंडिंग टू प्लस इंफिनिटी ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। हाँ बस, हाँ बिल्कुल। तो माइनस इंफिनिटी पे -2 पे एसिम्प्टोटिक है और इंफिनिटी पे 0 पे एसिम्प्टोटिक है। आपको ग्राफ बनाना है और परफेक्ट कॉन्केविटी के साथ बनाना है, और फिर आपसे 4 या 5 पार्ट पूछे जाएंगे कल, तो कर लेंगे अपन सॉल्व ना। डिफरेंट ग्राफ्स ऑफ क्यूबिक, अपना बस आधे घंटे का या फिर 45 मिनट्स का लेक्चर बचा है। जैसे आज की स्पीड से अगर पढ़ेंगे तो आधे घंटे में हो जाएगा। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आपसे। आपका होमवर्क, नाउ दिस इज मेगा होमवर्क। आपको क्या करना है कि मैक्सिमा और मिनिमा का मॉड्यूल खत्म करना है। हो जाएगा, ज्यादा क्वेश्चन थोड़ी है। हो गया पूरा? 5 तक हो गया। हाँ तो 105 ऑनवर्ड्स लास्ट, मेरे ख्याल से सैटरडे संडे हो जाना चाहिए। संडे को मॉक टेस्ट देना चाहोगे? हाँ कल। समझ रहा नहीं, मतलब अभी बस पढ़े जा रहे ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय एवरीवन, थैंक यू।